Hi friends. So today we learn about the pivot table. A pivot table is an interactive way to quickly summarize large amounts of data. मतलब कि pivot table की मदद से हम लोग large amount of data को summarize करके लिख सकते हैं. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि suppose यहाँ पे एक इजी वे में देखें, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि एक क्लास है जिसका रोल नंबर है, ठीक है, नेम है, ओके, एंड रोल नंबर है 1 2 3 4, ओके, लाइक हमें 10 तक ले लेते हैं. नेम राशि, रवि, नेहा, अंजल, आयुष, खुशी, ओके. तो ये सारे नेम्स हैं, ठीक है. कोई एक क्लास है जिसमें ये सारे नेम है. अब इनके मार्क्स डिफाइन कर लेते हैं. लाइक 10 है, जैसे 11 है, जैसे 20 है, जैसे 30, 33 है, जैसे 34, कोई भी एक वैल्यू, ठीक है. अब यहाँ पे हम देखेंगे मान लीजिए कि ये यहाँ पे हम क्लास डिफाइन कर देते हैं. यहाँ पे ये अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, जैसे कि ये 1 के हैं, 1 के हैं, 1 के हैं, ये 2 के हैं, ये सॉरी ये 2 के हैं, ये 2 के हैं, ये 3, 1 is 4, okay, this one is 4, and this one is 5. Okay. तो अगर हमें देखना है कि सिर्फ हमें ये बहुत सारे, ये तो छोटे से डेटा है, अगर बहुत सारे डेटा है ऐसा और मुझे बस नेम चाहिए और क्लास चाहिए, रोल नंबर और मार्क्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक शॉर्ट फॉर्म में लेने के लिए यहाँ पे मैं इंसर्ट में जाऊंगी, पाइवट टेबल. ओके, ये क्या करेगा, समराइज करेगा डेटा को. जो इंफॉर्मेटिव डेटा हम लोग को चाहिए हम लोग वही ले सकते हैं. तो पाइवट टेबल में जाएंगे, यहाँ पे एक क्रिएट पाइवट टेबल करके एक ऑप्शन खुल रहा होगा. क्रिएट पाइवट टेबल, इस तरह से एक ऑप्शन खुल रहा है यहाँ पे, क्रिएट पाइवट टेबल. हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं, ये न्यू वर्कशीट है. न्यू वर्कशीट में जाकर ओके, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आपको एक रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा सेल्स का. तो हम लोग अभी इसको न्यू वर्कशीट में देख रहे हैं. तो न्यू वर्कशीट में जाकर यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे. ओके, जैसे ही हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन करके पाइवट टेबल और ओके क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पाइवट टेबल खुल जाएगा शीट 2 में. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज हमें नेम चाहिए, तो नेम को हम लोग रोज में उठा के रखेंगे. अगर रोज में रखें तो इस तरह, नेम को अगर उठाकर कॉलम में रखें तो इस तरह, तो रोज में रखेंगे. ये क्या है, मार्क्स, लाइक मार्क्स को हम लोग रखे वैल्यूज में, तो यहाँ पे टोटल सम ऑफ वैल्यूज बता रहा है. अब हम देखना चाहते हैं सम ऑफ मार्क्स, नहीं देखना चाहते, हम देखना चाहते हैं नेम, रोल नंबर एंड क्लास. क्लास को अगर हम लोग फिल्टर्स में रखें और यहाँ पे मार्क्स को हम लोग वैल्यूज में, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि क्लास 1, यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, यहाँ पे क्लास 1 में कितने, क्लास 1 में 20 10 11. ओके, क्लास 1 में नेहा, राशि एंड रवि पढ़ रहे हैं. ओके, क्लास 2 का सिर्फ देखना चाहे तो क्लास 2 में हम लोग फिल्टर्स लगा देख सकते हैं, यहाँ पे आयुष, काजल और वर्धमान.
सो इसी तरह क्लास 2 और 5 दोनों का देखना चाहते हैं। लाइक यहाँ पे जो क्लास है उसको अगर हम रोज में डाल दें तो यहाँ पे क्लास आ जाएगा, या फिर इसको कॉलम्स में डाल दो। ये लॉजिक होता है जो लगाना रहता है कि किस तरह से हम लोग को करना है, या फिर क्लास को फिल्टर्स में डाल दें। ओके, तो क्लास को फिल्टर्स में 2 और 5 और मार्क्स मार्क्स को वैल्यूज में डाल देते हैं। तो सम ऑफ मार्क्स 1, सॉरी मार्क्स पहले से था, तो यहाँ से रिमूव फील्ड करके हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसको उठाकर ऊपर की तरफ स्लाइड कर देंगे तो ये हट जाएगा। नेम सम ऑफ मार्क्स, ठीक है, क्लास एंड रोल नंबर। सपोज रोल नंबर को उठा के अगर हम रोज के इधर रखें या फिर नेम के नीचे रखें तो यहाँ पे देखिए किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। तो रोल नंबर को उठा के अगर हम लोग कॉलम्स में रखेंगे तो ये कॉलम्स में रोल नंबर आ जाएगा, या फिर रोल नंबर को उठाकर वैल्यूज में अगर हम रखें तो सम ऑफ रोल नंबर इस तरह से लॉजिक लगाकर पाइवट टेबल से जो स्पेसिफिक डेटा जो हम लोग को चाहिए वो हम लोग निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सो इस तरह से वो अब देखना बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। अगर हम लोग 1 2 3 और 5 क्लास के बच्चों को साथ में देखना चाहते हैं तो साथ में देख सकते हैं, या फिर सिर्फ हम लोग 1 क्लास को देखना चाहते हैं तो हम लोग सिर्फ 1 क्लास को देख सकते हैं बाय सेलेक्टिंग द फिल्टर्स, और जो चाहिए वो सेलेक्ट करके। ओके गाइस, तो ये बेसिक ऑफ पाइवट टेबल है, बस एक ओवरव्यू है। बाकी और भी इसी तरह इसका यूज़ हम लोग बड़े बड़े डेटा को फाइंड आउट करने में सेम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।